अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। बिलावल भुट्टो जरदारी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ अभी भी उसी महवर में घूम रहे हैं। आने वाले इंतखाबात की कानूनी हैसियत क्या होगी, लेजिटिमेसी क्या होगी, एक ज़ेर बहस मामला ये है कि आने वाले इंतखाबात की रोशनी में कौमी हुकूमत बनेगी या सियासी जो दुश्मनी का बीज बोया जा रहा है, इसकी वजह से इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनेगी तो 90 की दिहाई की वापसी होगी। अगर 90 की दिहाई की वापसी होगी तो मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं या मसाइल के पहाड़ हैं वो हल किस तरह होंगे, और बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में इमरान खान के नैरेटिव को फॉलो क्यों कर रही हैं, इससे उसका फायदा क्या होगा, क्या इससे सियासत एक मर्तबा फिर 90 की दहाई के दौर में नहीं चली जाएगी। और ये नई सूरत हाल बनने जा रही है मौजूदा इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि एक नया ट्रेंड मुतारिफ हो रहा है। वो ट्रेंड ये है कि मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव ऑलमोस्ट ठंडा ठंडा है। इसका मतलब है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ एक महदूद दायरे में घूम रहे हैं। वही मोटरवे, वही सस्ती रोटी, सस्ता डॉलर और मेरे साथ दुश्मनी, और हुकूमत में आने के बाद मॉडल शहर बनाना, मोटरवे बनाना, एयरपोर्ट बनाना, ये उसका नैरेटिव भी है। और ये कहा जा सकता है कि आने वाले इंतखाबात के हवाले से उसका सियासी मंशूर भी है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब में वो मुसलसल मियां नवाज शरीफ को निशाना बनाए बैठे हैं, मुस्लिम लीग नून उसका निशाना है, और सवालात ये उठ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी किस डगर पर जा रही हैं, उसको क्या हो गया है। तो इसके हवाले से सोशल मीडिया पर एक जवाब मेरी नजर से ये गुजरा कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्तकबिल के इमरान खान हैं। तो सोच फिर इस तरफ चली गई कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्तकबिल के इमरान खान कैसे बन सकते हैं, क्यों कर हो सकते हैं। तो किसी ने तवज्जो इस तरफ दिलाई कि जब से बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबाती मुहिम शुरू की, उसका ना सिर्फ निशाना साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ हैं, मुस्लिम लीग नून है, वो इस हद तक सियासत को लेके जा रहे हैं जिसके बाद कभी इम्कान ये है कि अगर ये इंतखाबात हो भी जाएं, लेकिन उसके बावजूद जो सियासी जमातों के दरमियान खलीज है उसको पुर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सोच बूझ रखने वाले लोग ये समझते हैं कि पंजाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ये तस्लीम करके बैठे हैं कि इमरान खान का नैरेटिव ना सिर्फ मकबूल है, उसको अट्रैक्ट इस सूरत में किया जा सकता है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को निशाना बनाया जाए, मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाया जाए। यही वजह है कि वो लाहौर में खिताब करें या पंजाब के किसी शहर में, उसका दावा ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म एक इंतकामी शख्स हैं, उसको इंतकाम लेने का अभी मौका नहीं मिला। जब उसको मौका मिलेगा तो वो जेल सुप्रीडेंट से भी इंतकाम लेंगे, वो जजेस से भी इंतकाम लेंगे, वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों से भी इंतकाम लेंगे, और किसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो उसके इंतकाम का अंदाज क्या होगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी ये शायद पंजाब के लोग समझते हैं या सोच बूझ रखने वाले समझते हैं, ये इसलिए नैरेटिव बेच रहे हैं कि ताकि पीटीआई का जो वोटर है उसको अट्रैक्ट कर सके और उनको ये यकीन दहानी दिला सके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आने वाले इंतखाबात में
मुस्लिम लीग नून के मद्दे मुकाबिल है या उसका मुतबादिल है। क्योंकि तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं है तो उसका मुतबादिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया जाए। इससे ये मुमकिन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसने पंजाब में लाहौर में एक इंतखाबात का माहौल पैदा किया, आसफा बीबी वहाँ मौजूद हैं, वो भी उसके शान बशाना सियासी मुहिम चला रही हैं। और ये महसूस किया जा रहा है या ये सोशल मीडिया में और बाकी मीडिया में ये तासुर पैदा हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में मुस्लिम लीग नून के मद्दे मुकाबिल हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो मैदान में है ही नहीं। और माजी में यही अमल जब इमरान खान ने किया था मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, वो कामयाब हो गए थे। तो अब वही रास्ता बिलावल भुट्टो जरदारी शायद अख्तियार कर रही हैं। तो इसी हवाले से ये सवालात भी हो रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को क्या हो गया है। तो उसका जवाब कहीं न कहीं से ये इस सूरत में आ रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्तकबिल में इमरान खान बनेंगे। तो पंजाब में मौजूदा सियासत का या बिलावल भुट्टो जो नैरेटिव दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग का, उसके नतायज क्या निकलेंगे ये तो वोट में पता चल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिसाल के तौर पर पंजाब से इतनी सीटें नहीं जीतती और सिंध से, और तो जो भी सीटें आए बलूचिस्तान से, वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना हो और हुकूमत बने मियां नवाज शरीफ की, इस्तेकाम पाकिस्तान की और बाकी सियासी जमातों की, तो फिर वफाक और सिंध जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनेगी उसके दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप होगी वो किस तरह होगी। क्योंकि माजी में हमने देखा था कि जब वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ थे, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सूबाई हुकूमत पंजाब में हो या सिंध में हो, तो दोनों सियासी जमातों की जो सियासी दुश्मनी थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी। यही वजह थी कि सूबों में और वफाक में उस दौर में हुकूमतें न चल सकी और उन हुकूमतों को वक्त से पहले घर जाना पड़ा। तो अब जो मौजूदा सियासी सूरत हाल बन रही है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, क्या उसका नतीजा इंतखाबात के बाद यही आएगा या जो एक सोच है कि कौमी हुकूमत बननी है, तो कैसे ये मुमकिन होगा कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतनी दरारें मौजूद हों, गैप मौजूद हो, उसके बाद भी मियां नवाज शरीफ की क़यादत में वफाक में कौमी हुकूमत बने और सूबों में इत्तेहादी हुकूमतें बनी। और एक दावा तो फैसल वाडा ये भी कर रहे हैं कि जब मियां नवाज शरीफ की कौमी हुकूमत बनेगी तो सदर एक मरतबा फिर साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी बनेंगे। ये क्यों कर मुमकिन होगा मौजूदा जो सूरत हाल है। लेकिन सियासत बेरहम है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। हालांकि एक तासुर ये भी मौजूद है कि इंतखाबात जो होने जा रही हैं वो हो भी जाएं तो उसके बावजूद उसकी जो लेजिटिमेसी होगी, कानूनी हैसियत होगी, उस पर सवाल या निशान मौजूद होंगे। क्योंकि एक बड़ी जमात तहरीक इंसाफ इंतखाबाती अमल से ऑलमोस्ट एज अ जमात बाहर है। तो इस सूरत में इंतखाबात हो भी जाएं तो एक नया ट्रेंड मुतारिफ होगा आज़ाद उम्मीदवारों की ख़रीदारी का। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान के इंतखाबाती तारीख़ में ज़्यादा से ज़्यादा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं आने वाले इंतखाबात में लड़ने जा रहे हैं, वो जब कामयाब हो के आएंगे तो उनकी बोलियां भी लगेंगी और उनके रेट भी बढ़ेंगे और इसकी वजह से एक हाउस ट्रेडिंग की सूरत हाल भी पैदा होगी। तो आने वाली हुकूमत की जो लेजिटिमेसी होगी, उसकी पायदारी होगी, वो कितनी मजबूत होगी। क्योंकि बहुत सारे मसाइल के पहाड़ हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मसाइल के पहाड़ मौजूद हैं आने वाले इंतखाबात के बाद आने वाली हुकूमत के लिए, उसमें एक मरतबा फिर IMF के पास जाना,
और मुल्क में इक़्तिसादी, मुआशी और अफरात ज़र की सूरत हाल, कर्ज़ों की वापसी और बाकी जो मसाइल हैं उनके हल के लिए आने वाली हुकूमत के पास रास्ता क्या होगा कि आवाम को सांस लेने का मौका दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आने वाली हुकूमत कितनी पायदार होगी, जब उस पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात भी होंगे, उस पर जो इंतखाबात की लेजिटिमेसी के हवाले से भी सवालात होंगे कि एक सियासी जमात इंतखाबाती अमल से बाहर उसको रखा गया और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो दरारें हैं या एक गैप बढ़ाया जा रहा है सियासी, उसके बावजूद कौमी हुकूमत अगर बनेगी तो वो काम किस तरह कर सकेगी। ये बहुत सारे सवालात, इम्तिहानात आने वाले इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत के लिए कायम हैं। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।